हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू टॉपिक। सो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं मोटर एक्सीडेंट क्लेम से रिलेटेड कि आप मोटर एक्सीडेंट क्लेम कैसे ले सकते हैं, क्यों ज़रूरी है, किसे कहते हैं, क्या उसके बारे में रूल्स हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और क्या प्रोसेस को फॉलो किया जाना है। दोस्तों, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक भी ईजिली पहुँच सकें। तो सबसे पहले हम देखें कि सड़क दुर्घटनाएं जो रोड एक्सीडेंट होते हैं वो आज के टाइम में एक काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम हमारे लिए बन चुकी है। हर साल मतलब लाखों लोग इन दुर्घटनाओं में शिकार होते हैं, तो जिसमें से कई लोगों की जान चली जाती है और कई सीरियस रूप से इंजर्ड हो जाते हैं। तो इस दुर्घटनाओं के बाद जो एग्रीड पार्टी हैं, पीड़ित हैं, और उनकी फैमिली को काफ़ी मेंटल टॉर्चर होता है, काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि हम बाइक, कार या और किसी ट्रांसपोर्ट से एक्सीडेंट क्लेम के बारे में जानेंगे कि मोटर व्हीकल एक्ट इसके बारे में क्या कहता है और मोटर एक्सीडेंट क्लेम क्या होता है और कैसे दिया जाता है, और एक्सीडेंट क्लेम की फीस कितनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड होंगे, या फिर किसी भी टाइप का जो एक्सीडेंट की जो पोजीशन में जो इंश्योरेंस से आप कैसे पैसे ले सकते हैं। तो सारी वीडियो, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में लास्ट तक मिलने वाली है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मोटर एक्सीडेंट मोटर व्हीकल एक्ट क्या है और ये क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले मोटर व्हीकल एक्ट इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक बहुत ही जरूरी और इंफॉर्मेटिव लॉ है, जो कि रोड ट्रांसपोर्ट को काफ़ी इजीली और एक सेफ्टी बनाने के लिए पूरे देश में लागू किया जा सकता है। इस कानून को देश में पहली बार 1939 में लागू किया गया था एंड एट प्रेजेंट 1988 का जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके बाद भी इसको ध्यान में रखते हुए 2019 में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। तो मोटर व्हीकल एक्ट किस काम आता है और क्या उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, विशेषता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स। इस अधिनियम के तहत ही किसी भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, चाहे वो बाइक, कार, ट्रक, बसेस, हर चीज़ का जो रजिस्ट्रेशन है, जो प्रोविज़न जो है रजिस्ट्रेशन, वो मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर में ही उसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। यानी कि किसी भी गाड़ी को आप सीधा शोरूम से परचेज करके आप रोड पे नहीं चला सकते जब तक कि उसका अथॉरिटी में मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन के अंडर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आपकी उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी तैयार नहीं होगी, आप उस गाड़ी को रोड पे नहीं चला सकते। बिना रजिस्ट्रेशन के जो गाड़ी चलाना है वो एक कानूनी वायलेशन माना जाएगा, या इसकी नंबर प्लेट नहीं आपकी गाड़ी पे या बिना रजिस्ट्रेशन के चला रहे हो तो वो आप एक इलीगल कार्य कर रहे हो। सेकेंड, ड्राइविंग लाइसेंस। विदाउट हैविंग अ ड्राइविंग लाइसेंस इज ऑल्सो अ वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस के बिना भी गाड़ी चलाना गैर कानूनी है। यह भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है मोटर व्हीकल एक्ट का। लाइसेंस अप्लाई करने वाले व्यक्ति को लाइसेंस प्राप्त करने तक, यानी कि लाइसेंस जब अप्लाई किया है लर्नर, वहाँ से उसको रिसीव होने तक जो है उसके द्वारा ये साबित करना होता है कि जो प्रॉपर्टी है, जो गाड़ी है, उसके पास है कि नहीं है, और जो लाइसेंस है वो भी गवर्न कर पड़ेगा। इट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी प्रोविजन अंडर दी मोटर व्हीकल एक्ट। तीसरा जो प्रोविजन मेन फीचर्स है वो है ट्रैफिक पुलिस। इस एक्ट के अंदर जो ट्रैफिक रूल्स का है उसको फॉलो करना जरूरी है। इसमें सिग्नल को फॉलो नहीं करना, ओवर स्पीडिंग एंड शराब पीकर गाड़ी चलाना या कोई भी अलग प्रोविजन जो है वो भी इसके अंडर कवर होंगे और इस रूल्स का वायलेशन माना जाएगा। कंपनसेशन इन केस ऑफ एक्सीडेंट। अगर कोई दुर्घटना होती है तो जो पीड़ित है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसको मुआवजा प्रदान करने का जो प्रोविजन है वो भी मोटर व्हीकल एक्ट में ही दिया गया है। इसके लिए जो बीमा पॉलिसी का होना जरूरी है, यानी कि इंश्योरेंस होना चाहिए गाड़ी का। उसके बाद ही आपको जो कंपनसेशन के तौर पर आपको जो अमाउंट मिलेगा वो भी मोटर व्हीकल एक्ट गवर्न करता है। फिफ्थ पॉइंट, पेनल्टी एंड फाइन। यानी कि जो सजा और जुर्माना का जो प्रोविजन है कि आपको बिना हेलमेट के, ओवर स्पीडिंग के, जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करने के, वट एवर के जो फाइन है वो सारे मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर दिए गए हैं। यानी कि इस कानून के तहत यातायात नियमों को उल्लंघन करने पर आपको कितना अमाउंट पे करना है टुवर्ड्स पेनल्टी, वो भी इसमें मेंशन किया गया है। इसके बारे में अगर आप बात करें कि 2019 के संशोधन में अमेंडमेंट में मोटर व्हीकल एक्ट में क्या चेंजेस किए गए हैं। तो 2019 अमेंडमेंट में काफ़ी बदलाव किए गए थे,
क्योंकि बढ़ते हुए एक्सीडेंट्स को देखते हुए इसमें कुछ बदलाव हैं, जैसे कि जुर्माने में बढ़ोतरी। इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो अब ट्रैफिक पुलिस का रूल्स का वायलेशन करेगा उन व्यक्तियों पर अब भारी जुर्माना लगाया जाता है। दूसरा, हिट एंड रन के मामलों में कितना आपको कंपनसेशन मिलेगा वो डिसाइड किया गया है कि दुर्घटनाओं के मामले में जो विक्टिम पर्सन होते थे उसको तुरंत बिल्कुल बिफोर गोइंग इनटू द इंक्वायरी इनको कंपनसेशन देने का प्रोविजन दिया गया है। और थर्ड है मेन के कैमरों में के द्वारा निगरानी रखा गया है। हर आप देखोगे दिल्ली में, चंडीगढ़ जैसे स्टेट्स में हर जगह आपको कैमरे लगे हुए मिलेंगे, ताकि कोई भी हिट एंड रन के केस में किसी को मार के भाग ना सके, जल्दी से जल्दी उसको पकड़ा जाएगा। और जो रूल्स की जो फॉलो है वो अपने आप ही, जब कैमरे लगे हैं तो आप उसकी पकड़ में रहोगे, ओवर स्पीडिंग किया तो फोटो क्लिक होकर आपको मैसेज आ जाएगा दैट यू हैव वायलेटेड द टर्म्स। और मेन लास्ट बात है कि सड़क सुरक्षा के लिए जानकारी देना। सड़क सुरक्षा यानी कि रोड सेफ्टी के प्रति काफी जागरूकता फैलाने का काम किया गया है। विशेष अभियान चलाए जाते हैं, क्योंकि हर किसी को ये जानना जरूरी है कि रोड पे चलना है तो क्या क्या रूल्स को फॉलो करना है। तो वो सब गवर्न करता है 2019 के अमेंडमेंट में। अब हम देखते हैं कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम क्या है और ये क्यों जरूरी है। तो मोटर एक्सीडेंट क्लेम उस मुआवजे के प्रोसेस को कहते हैं कि जो किसी रोड एक्सीडेंट के पीड़ित व्यक्ति को, उसके फैमिली को दिया जाता है। उसका मेन ऑब्जेक्ट है एक्सीडेंट में होने के कारण कोई भी मेंटली चोट या फिर आपको शारीरिक, मानसिक या कोई भी आपको अगर आर्थिक नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई करना होता है इसका मेन ऑब्जेक्ट। और इस कानून के अनुसार पैसे प्राप्त करने के लिए किसी बीमा कंपनी की पॉलिसी का होना भी बहुत जरूरी है, यानी कि उस इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप मोटर एक्सीडेंट ट्राइब्यूनल में अपने मुआवजे के लिए क्लेम कर सकते हैं। आगे हम बात करें कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम के कितने टाइप्स हैं। तो सबसे पहले टाइप है कि आपको डेथ क्लेम मिलेगा किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर, यानी कि किसी व्यक्ति की अगर रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई है तो मरने वाले व्यक्ति की फैमिली को या उसके लीगल एयर्स को मुआवजा दिया जाता है। और ये जो मुआवजा है वो परिवार के जीवन यापन के लिए, यानी कि जो बची हुई उसकी जो लाइफ है, एंटायर लाइफ है, उसके हिसाब से उसको दिया जाता है मुआवजा। सेकेंड हम बात करें चोट लगने पर जो क्लेम दिया जाता है, यानी कि पर्सनल इंजरी क्लेम। ये जो क्लेम है वो दुर्घटना में जो घायल हो जाते हैं व्यक्ति उनको दिया जाता है, जैसे कि शारीरिक चोट हो गई है या जो उनके मेडिकल एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ये उसके जब उसको चोट लगी है उसके बाद उसके वजह से उसे घर बैठना पड़ा है तो उसको जो अपनी इकोनॉमिक लॉस हुआ है उसके हिसाब से देखते हुए उसको सेकंड टाइप का जो है पर्सनल इंजरी क्लेम दिया जाएगा। थर्ड टाइप है प्रॉपर्टी के नुकसान का क्लेम, प्रॉपर्टी डैमेजेस क्लेम। अगर किसी एक्सीडेंट में किसी प्रॉपर्टी को चोट पहुंचे, जैसे कि मेरे घर में अगर कोई ट्रक घुस जाता है, तो इस टाइप का जो प्रॉपर्टी का जो क्लेम नुकसान होगा वो भी उनको बियर करना पड़ेगा। यानी कि किसी प्रॉपर्टी के जो दुर्घटना में किसी प्रॉपर्टी जैसे गाड़ी से या किसी चीज़ को, किसी प्रॉपर्टी को नुकसान हो गया तो उसके लिए प्रॉपर्टी डैमेजेस क्लेम लिया जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड पार्टी क्लेम। जैसे अगर किसी व्यक्ति को किसी दूसरे की गाड़ी से, किसी व्यक्ति को किसी दूसरे की गाड़ी से किसी गलती से हिट हो गया, उसको जो नुकसान हो गया तो वो थर्ड पार्टी क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट हिट एंड रन केस की अगर बात करें कि जब दुर्घटना करने वाला व्यक्ति अपने एक्सीडेंट करके वहां से फरार हो जाता है, भाग जाता है, तो उसकी पहचान नहीं हो पाती है, तो उस केस में क्या होगा, जो एग्रीड पार्टी है, पीड़ित है, और उसके फैमिली को मुआवजा दिया जाएगा, यानी कि हिट एंड रन केस क्लेम कहते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट मेन पॉइंट है स्पेशल क्लेम, कि अगर इन स्पेशल क्लेम्स कौन से हो सकते हैं, ये उन केसेस में होंगे जब कोई भी एक्सीडेंट करने के कारण एक लंबे टाइम तक उसको इंजरी पहुंची है, उसके लिए दिया जाए। जैसे कि कोई विकलांग हो गया, हैंडीकैप हो गया, उस टाइप का नुकसान हो गया तो उसको स्पेशल क्लेम कहेंगे। अब आगे हम बात करेंगे कौन कर सकता है आपका मोटर एक्सीडेंट क्लेम, कौन इसके लिए एंटाइटल है, कौन इस केस को फाइल कर सकता है। क्योंकि जिसको चोट पहुंची है वो तो बिस्तर पे है या अनकॉन्शियस है, उसके बिहाफ पे कौन एमएसटी में केस फाइल कर सकता है। तो उसके बिहाफ पे फर्स्ट सबसे पहले अगर बात करें कि दुर्घटना में जो घायल व्यक्ति है, जिसको चोट पहुंची है, तो सबसे पहले राइट तो उसी का ही है कि वो अगर वो व्यक्ति होश में है, अगर वो किसी व्यक्ति को चोट लगी है, इंज्योर्ड है, तो वो खुद ही शारीरिक अगर मानसिक रूप से हुए नुकसान के लिए बीमा कंपनी से पैसे ले सकता है कि भाई मेरी टांग टूट गई है, मैं घायल हो गया था, मैं बेहोश हूँ, मेरे को ये नुकसान हुआ है। वो खुद सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसी का राइट है
कि वो उसके लिए क्लेम कर सकता है। सेकंड कौन कर सकता है, आप बताएं। तो सेकेंडली बंदा कौन है, जो डिसीज्ड पर्सन है उसके फैमिली वाले क्लेम कर सकते हैं, यानी कि दुर्घटना में जो जिस व्यक्ति की डेथ हो गई है उससे फैमिली अप्रोच कर सकती है। अगर दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो डिसीज्ड पर्सन है उसके फैमिली मेंबर्स, जैसे उसके हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, उसके पेरेंट्स, उसके बीमा के पैसे के लिए क्लेम कर सकते हैं। थर्ड, जिसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है उसके मालिक, यानी कि संपत्ति को नुकसान होने पर उस गाड़ी का, उस प्रॉपर्टी का मालिक कर सकता है। यानी किसी भी एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, जैसे कि कोई गाड़ी है, दुकान है, प्रॉपर्टी है, अगर उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है तो वो भी क्लेम कर सकता है। जैसे अगर मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस किया है, गाड़ी मेरी चोरी हो गई तो थेफ्ट क्लेम करके मैं उसको पैसा ले सकता हूँ, रिकवर कर सकता हूँ। पैदल यात्री या साइकिल चलाने वाले या रोड पे चलने वाले, दुर्घटना में शामिल कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फुटपाथ पे चल रहे हैं, अपनी सेफ्टी है, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने नेग्लिजेंटली ड्राइव करके उन पर गाड़ी चढ़ा दी, तो उनका तो कोई रोल नहीं है, ना उनकी गाड़ी है ना उनकी प्रॉपर्टी है, वो तो बेचारे रोड पे चल रहे थे, लेकिन किसी दूसरे ने उनको हिट कर दिया तो फिर वो उस केस में भी क्लेम कर सकते हैं, चाहे वो किसी प्रॉपर्टी के, गाड़ी के मालिक हो चाहे ना हो। अब हम आगे बात करें कि सड़क पर, रोड पर एक्सीडेंट होने के बाद क्या करना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि रोड पे एक्सीडेंट हो गया, हम किसी एक्सीडेंट हुआ है तो लोग उनकी हेल्प करने के बजाय सबसे पहले मोबाइल निकाल के वीडियो शूट करेंगे, फिर चाहे बेचारा मरता रहे या मर भी जाएगा तो भी वीडियो शूट करते रहेंगे कि दिखाने के लिए कि हमारे व्यूज आएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, शांति से काम लेना है। अगर आप किसी दुर्घटना के शिकार होते हो तो घबराएं नहीं, और आपका अगर किसी भी रोड एक्सीडेंट में आपने एक्सीडेंट देखा है रोड पे, या आपका जो गाड़ी है वो सड़क के बिल्कुल बीच में है, तो आप ये ना देखें कि पीछे से गाड़ियां आ रही हैं और आप कॉन्शियस हो जाएंगे केस अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है। अगर आप भी किसी बीच रोड में आपको हिट कर दिया किसी ने तो चुपचाप अपनी गाड़ी उठाएं, आराम से पूरा टाइम दें और उसको, दूसरों को टेंशन ना लें। उसके बाद आप पुलिस को इंफॉर्मेशन दें। सबसे पहले एक्सीडेंट होते ही आपको दुर्घटना की जो सूचना है, आपको एकदम से पुलिस को फ़ोन करना है कि पुलिस की घटना की सही जानकारी दें कि मैं यहाँ पे था, ये मेरे साथ हुआ है, रिक्वायर्ड है तो FIR भी करवाएं, क्योंकि ये प्रोसेस क्लेम करने के लिए सबसे पहले आपको FIR मांगेंगे आपसे कि आपने कहाँ क्लेम किया था। या फिर अगर कोई भी आपके सामने इंजर्ड हो गया, इनकेस रोड पे जा रहे हैं, बाइक पे हैं, गाड़ी पे हैं, जैसे मर्जी हैं, अगर कोई घायल है या कोई गंभीर रूप से है तो उसके लिए आप तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उस व्यक्ति को हेल्प करें। बीमा कंपनी से जो इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा लेने के लिए घटना से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करें, सबूत इकट्ठा करें कि जो भागा है व्यक्ति वो वहीं पे ही है, उसको भागने ना दें उस एक्सीडेंट वाले प्लेस से। वहाँ की फ़ोटो लें जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, जिसको चोट आई है, क्योंकि जो फर्स्टली जैसे एक्सीडेंट हुआ है तो आप जो उसकी एकदम से फोटो शेयर करेंगे तो वही इट्सेल्फ एविडेंट प्रूफ ऑफ हैविंग टेकन प्लेस इन एक्सीडेंट। वहाँ की वीडियो बनाएं, इंश्योरर को बताएं। और सबसे मेन बात है कि जो एक्सीडेंट प्लेस है वहाँ से आप जाएं नहीं उस टाइम। हड़बड़ी में आप, ऐसा ना हो कि बाइक उठा के निकल गए, आप चोट लगी हुई है आपको, आप सोचा यार छोड़ मैं ठीक हूँ और आप वहाँ से चले गए। तो उस केस में हुआ क्या कि बीमा कंपनी आपसे मानेगी कि आप तो बिल्कुल फिट है, क्योंकि आपने वहाँ पे कोई विटनेस, क्योंकि देखो सबसे पहले ये ड्यूटी बनती है इंश्योरेंस वालों की कि वो कैसे किसी का क्लेम डिस्प्रूव कर सके। आपको इतने इजीली आप पैसे मांग रहे हो अपने क्लेम के, आपको नहीं मिलने वाला, वो डेफिनेटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है, बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी ऑन यू टू प्रूव दैट यू हैव सफर्ड अ लॉस एंड यू आर एंटाइटल्ड फॉर अ क्लेम फॉर दिस। इसके बाद अगर हम बात करें कि बीमा कंपनी को एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशन करना क्यों जरूरी है, तो जब भी रोड एक्सीडेंट होने के बाद इंश्योरर कंपनी को इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपकी सेफ्टी और आपको पैसा क्लेम करने के लिए काफी इंफॉर्मेटिव है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपके लिए जब क्लेम करोगे तो अगर आप अपनी गाड़ी के नुकसान के लिए या अपने मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए अगर
क्लेम करना चाहते हो तो इंश्योरेंस पॉलिसी को टाइम पर इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। सेकेंड, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में जब बीमा कंपनी को जब आप बताओगे तो उसके बाद उनकी टीम ऑन द स्पॉट वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे आएगी और वहाँ पे एक इंक्वायरी करेगी कि आपका जो क्लेम है वो सही है या फिर आप एक कोई प्राइमा फेसाई कोई झूठा क्लेम तो नहीं कर रहे हो। थर्ड मेन पॉइंट है इसके रिगार्डिंग की कानूनी सुरक्षा के लिए बीमा जो कंपनी है वो एक्सीडेंट की इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपके कानूनी मामलों में इंक्वायरी करेगी। अगर कोई भी एक्सीडेंट में किसी भी दूसरे व्यक्ति को नुकसान हुआ है तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आपकी और कानूनी मामले की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेगी और इसके बारे में जो बीमा पॉलिसी की जो शर्तें हैं वो उसको देखते हुए आपके जुर्माने कितना बनता है उस पर आगे अपना ड्यूटी काम करेगी। लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी को अगर इन्फॉर्म नहीं किया है तो क्या होगा? अगर आप बीमा कंपनी को टाइम पर इन्फॉर्म नहीं करते हो तो इसकी वजह से आपको कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आपका जो क्लेम है रिजेक्ट हो सकता है और आपकी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ आपकी होगी कि आपका क्लेम क्यों रिजेक्ट हो गया। तो इसलिए आपको टाइमली इन्फॉर्म करना है और बीमा कंपनी दोबारा बनवाते समय भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अगर आपका एक बार क्लेम रिजेक्ट हो गया तो। अब हम देखें कि इंश्योरेंस कंपनी के हादसे की सूचना हम कैसे दें, कैसे बताएं हमें कि भाई हम कहाँ पे हैं और कैसे हुआ है। तो किसी भी हादसे जो भी आपका एक्सीडेंट हुआ है उस केस में आप इंश्योरेंस पॉलिसी पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर इमीडिएट कॉल करें और घटना की बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दें उनको कि दुर्घटना कहाँ हुई है, उसका टाइम क्या है, प्लेस क्या है, बिल्कुल क्लैरिटी। क्योंकि जितना आप उसको गलत उनको कंफ्यूज करेंगे, सही एड्रेस नहीं बताएंगे तो उतना डिले होगा और आपकी क्लेम अमाउंट एंटाइटलिंग के लिए फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों यह था आज का शॉर्ट वीडियो। इसके रिगार्डिंग हमने एक और वीडियो बनाई है आप जो कि प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं कि जिसमें हमने लिखा है कि मोटर रोड एक्सीडेंट में जो क्लेम करने के जो प्रोसेस क्या है, बिकॉज आई डोंट वांट टू बिकम इट वेरी लेंथी। तो आप वो वाली वीडियो देखें और वीडियो के रिगार्डिंग आपके माइंड में कोई क्वेरी हो तो आप अपने क्वेरी बताइए, डेफिनेटली उसको सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।